हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडर माइंड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसमें 90% बिगनर क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इतना ढेर सारा डाटा देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाए और कैसे इसको देखा जाए, ये भी कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ऑप्शन चेन को किस तरह से पढ़ा जाता है और कैसे इसको हम देख के अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो देखिए, आज सबसे पहले हम ऑप्शन चैन जो है, आप जो भी ब्रोकर यूज कर रहे होंगे, चाहे वो धन का हो, चाहे जीरोधा का हो, चाहे एंजल का हो, आप उस पर भी ऑप्शन चैन देता है। लेकिन अगर ब्रोकर पे आप नहीं देखते हैं तो आप एनएससी के जो साइट होता है nsindia.com पे आप जाके वहाँ पे भी आप देख सकते। आप एनएससी की जब साइट खोलोगे तो ये कुछ इस तरह से आपको ओपन होता है। यहाँ पे आपको क्या होता है, इंडेक्स सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा इंडेक्स में हमको ट्रेड करना है। जैसे निफ्टी 50 हो गया, फिर निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, किस में सेलेक्ट करना है। हम निफ्टी को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप चाहे तो कोई एक्सपायरी भी चूज कर सकते हैं कि किस मंथली चूज करना है कि आपको वीकली चूज करना है। जिस एक्सपायरी का आपको देखना है वो एक्सपायरी आप चूज कर लीजिए। उसके बाद आप वो डाटा आपको पूरा ऑप्शन चेन दिखाता है। कोई शेयर भी चूज कर सकते हैं, कोई स्ट्राइक प्राइस भी चूज कर सकते हैं। तो आप इसके बाद आप जाएंगे ऑप्शन चेन में, तो ये पूरा डाटा है। ये जो सेंटर में है इसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस के जो लेफ्ट में है, ये जो हल्का सा ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये क्या है, कॉल के साइड का डाटा है। ये जो आपको दिख रहा है राइट साइड में, स्ट्राइक प्राइस के राइट साइड में, ये है पुट का डाटा है। इसमें दो कलर दिख रहा है, एक हल्का सा येलो कलर में दिख रहा है, एक व्हाइट कलर में। स्ट्राइक प्राइस मतलब जहां मार्केट चल रहा है निफ्टी 50 का, उस स्ट्राइक प्राइस पे जाना है। अभी यहाँ पे शो कर रहा है 21,000, 22,000, 21,000, तो हमको जाना है जहां पे मार्केट चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस प्राइस को ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि इस स्ट्राइक प्राइस के बाद इस साइड में थोड़ा सा हल्का सा पीला कलर ये है और हल्का सा पीला कलर ये है। ये आपका पुट साइड का डाटा है, ये आपका कॉल साइड का डाटा है। मैंने ये सारी चीज़ें आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप जाके इसको देख सकते हैं। कॉल पुट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, और कैसे एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, एड द मनी क्या होता है, सब मैंने बताया हुआ है। तो आपको मैं हल्का सा बता दूं, ये जो जहाँ पे मार्केट चल रहा है वो होता है एट द मनी। जो कॉल की तरफ आपका देख रहे हैं तो ये होता है आपका इन द मनी, ये होता है आपका आउट द मनी। व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये पैच होता है वाइट द मनी। इस अगर पुट साइड का आप देख रहे हो तो जो हल्का सा येलो कलर का है ये सारा डाटा क्या है, इन द मनी में है। ये व्हाइट कलर में जो है ये आपका आउट द मनी में है, पुट वाला डाटा। पुट और कॉल मतलब पुट मतलब डायरेक्शन आपका क्या है, मार्केट में नीचे जाएगा तो आप क्या लेंगे, पुट लेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं डायरेक्शन मार्केट का ऊपर है, ऊपर जाएगा मार्केट, तो आप क्या लेंगे, कॉल की तरफ आपका देखेंगे। अब ये सब मैं डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैंने आगे पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आगे हम ये देखते हैं कि इस ऑप्शन चेन में हमको कौन सी टॉपिक को सबसे इंपॉर्टेंट देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये जो ऑप्शन चेन है ना, ये ऑप्शन बायर के लिए नहीं बना है, ऑप्शन सेलर के लिए बना है। ऑप्शन बायर जो है वो इसको उल्टा देखेगा, जब भी देखेगा तो क्या होगा, उल्टा देखेगा, ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देखेगा इस चीज़ को। ठीक है, अब ऑप्शन सेलर कौन होता है, ऑप्शन बायर कौन होता है, ये भी मैंने वीडियो में बताया हुआ। तो आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे जाके वीडियो में आप देख लीजिए। अब देखिए, ऑप्शन चैन में एक आपको कॉलम दिख रहा है OI, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ऑप्शन चैन में। अगर आप इसको देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट मतलब बड़े प्लेयर किस जगह पे बैठे हैं या सबसे ऑपरेटर कहाँ पे बैठा है, किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा क्या है, कॉल के राइटर बैठे, मतलब जो मार्केट को उसके ऊपर जाने से रोक रहे हैं। आपका रजिस्टेंस कॉल के साइड का है तो मार्केट जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा होगा वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब पुट साइड में जिस तरफ OI जिस स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा होंगे वो एक सपोर्ट का काम करेगा। दो चीज़ समझिएगा, ये आप सेलर के निगाह से देखेंगे तब भी आपको ये चीज़ ऑप्शन चैन समझ में आएगा। ठीक है, अब आपका चल रहा है 24,300 या 24,400 का स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट चल रहा है। तो इस पे है 85,000 का क्या है OI बैठे, मतलब 85,000 क्या है, अभी भी मार्केट में क्या है, पोजीशन ओपन है। जिसको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा 24,400 मतलब 24,500 आएगा, 24,550 आएगा, 600 आएगा, ऐसे करके ये और ऊपर जाएगा मार्केट। क्या लग रहा है, किसको लग रहा है, जो यहाँ पे बैठा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 24,500 पे जाएगा तो आप 24,500 पे देखिए कितने OI बैठे हैं, यहाँ पे 1 लाख। तो 1 लाख बैठे हैं तो ये क्या बता रहा है कि हम 500 के ऊपर मार्केट को नहीं जाने देंगे। ये हमने क्या बताया है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 500 कहाँ होगा स्ट्राइक प्राइस, अगर हम देखेंगे तो 24,500 कहाँ स्ट्राइक प्राइस है। अगर हम चार्ट पे चल के इसको देखने की कोशिश करें, देखिए
तो आप देखेंगे कि 24,500 ये है स्ट्राइक प्राइस। इसका मतलब ये है जो ये लाइन है अभी खींची गई है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा इस डाटा पे ओआई है। ये जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि मार्केट इसके ऊपर न जाए, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ठीक, तो इस तरह से मार्केट इसके ऊपर जाने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तब यहाँ पे क्या करना होगा, हमको हमको ये देखना होगा कि मार्केट हो सकता है यहाँ से ऐसे ऐसे आके मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत रुक के यहाँ पे ऐसे गिर जाए। ठीक है, तो ये जोन हमारे लिए क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्लियर हो गया। तो और भी अगर आप ऑप्शन चैन पे आइए और देखिए तो इस पर आपको दिखेगा कि अगर हम पुट की तरफ देखेंगे 500 का ओआई पे, तो हमको क्या दिख रहा है, 24,500 को ओआई पे कितने लोग हैं, सिर्फ 22,000। तो ये बहुत कम है, इसकी अपेक्षा 2 गुना से 3 गुना 4 गुना है। तो ये क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत मजबूत हुआ है। ठीक है, अगर यही आप पुट के साइड का देखेंगे कि मार्केट को अगर मान लीजिए पुट की निगाह से देख रहे हैं तो मार्केट क्या होना चाहिए, डायरेक्शन नीचे की जाना चाहिए। तो 24,000 जो है वो उसके नीचे जाएगा तब तो प्रॉफिट होगा। तो 24,350 है, 24,300। अगर 24,300 का वाई देखेंगे आप तो यहाँ भी 1 लाख से ऊपर है। इससे क्या पता चला कि चार्ट में 24,300 भी एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। किस साइड का डाटा देख रहे हो आप, पुट साइड का, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो आप क्या करोगे, आप अगर चार्ट पे आप जाके देखो तो आपको क्या दिखेगा, 24,000 यहाँ पे आओ और 24,300, ये जो लाइन है 24,300, ये भी क्या है, बहुत स्ट्रांग है। मार्केट इसके नीचे भी आना क्या है, थोड़ा सा संभव नहीं है, और मार्केट इसके ऊपर भी जाना संभव नहीं। अगर 24,000 यही 200 पे आप देखो कितना वाई है तो आपको पता चलेगा कि इससे ज़्यादा कहीं है क्या। 200 पे देखिए 2 लाख वाई है। अब आप बताइए, देखिए ये 24,200 है, अगर इसका आप डाटा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1,91,700 के आसपास क्या है, ओपन, अभी भी ओपन है मार्केट में उनका पोजीशन, जिसकी वजह से मार्केट में ये इसके नीचे जाना क्या होगा, संभव नहीं होगा। अगर आप इसी चीज़ को चार्ट पे देखिए तो एक लाइन आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, 200 पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो 200 पे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अब मार्केट में क्या है, फाइनल जो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसके बीच में मार्केट घूम सकता है। हो सकता है इसको तोड़ दे, फिर ऊपर आए, फिर नीचे जाए, फिर नीचे ऊपर आए, फिर नीचे आए, मतलब इसी रेंज में क्या होगा, मार्केट ऐसे से घूम सकता है। क्लियर है। तो अगर इसको तोड़ेगा तभी ऊपर जाएगा और 200 को तोड़ेगा तभी फिर डाउन में आना चालू हो जाएगा। ये बहुत, जो 300 है वो बहुत नज़दीक का स्ट्राइक प्राइस है, जिसकी वजह से हो सकता है ये क्या हो जाए, एक टूटने का चांस है। लेकिन यहाँ भी 1 लाख से ऊपर क्या है, ओआई बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि ये 24,000 भी टूटना मुश्किल है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऐसे नीचे आए, इस जगह से फिर ज़्यादा एक्टिव हो जाए के ट्रेडर, और मार्केट को क्या हो जाए, ऊपर लेके चले जाए और यहाँ तक आए, फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा समय बिताएगा और नीचे। क्यों, क्योंकि 500 पे भी बहुत ज़्यादा ओआई बैठा है। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे आप जाके चार्ट ऑप्शन चैन पे भी देख सकते हो कि नहीं कैसे ये चार्ट पे हम वर्क करता है और कैसे एक बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको मिल सकता है। चार्ट के साथ साथ आपको ओआई भी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कि ऑपरेटर कहाँ बैठे हैं, किस डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाने वाले हैं, इसका आपको पता चलता है। दूसरा चीज़, चेंजिंग ओआई। जो चेंजिंग ओआई है वो बताता है कि मार्केट में आज के जो प्रेजेंट टाइम में है वो कितना माइनस लोग हो रहे हैं, किस स्ट्राइक प्राइस से कितने लोग यहाँ से माइनस हो रहे हैं और कितने लोग किस में जुड़ रहे हैं, वो भी यहाँ पे क्या होता है, दिखाता है। सॉरी, यहाँ ये वाला, कितने लोग किस में जुड़ रहे हैं और कितने लोग माइनस हो रहे हैं। ठीक है, वो भी ये चेंजिंग वाई बताता है। वैल्यूम, जो वैल्यूम है वो बताता है हमको कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कितने लोग क्या है, कितनी ज़्यादा मात्रा में लोग ट्रेड कर रहे हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में हम भी अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस साइड के लोग क्या कर रहे हैं, इस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, और इस साइड के कितने लोग हैं, ये इस साइड, इस पे और इस पे, इस स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, इस स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। तो इस पे ज़्यादा वैल्यूम है। इससे पता चल रहा है कि माहौल जो है इस जगह पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से मार्केट आ रहा है, तो जाएगा मार्केट ऊपर। और इसको आप देख सकते हो बढ़ रहा है कि घट रहा है, जिसके साथ आप भी ट्रेडिंग कर सकते हो उसी स्ट्राइक प्राइस। नेक्स्ट जो है वो है आईवी। देखिए आईवी आपको वोलेटाइल मार्केट बताता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। अगर कोई बजट न्यूज है या कोई
चुनाव का रिजल्ट आने वाला है या बजट डे है, अगर आईवी बढ़ रहा है बहुत तेजी से तो हमारा क्या होगा, एलटीपी क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। मार्केट में जो 100 रुपये का प्रीमियम था वो हमारा 150 का 200 का बढ़ जाएगा। तो ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो उतना ही क्या होगा, हमारा प्रीमियम महंगा होगा। और जब महंगा होगा तो मार्केट में क्या होगा, वोलेटाइल बहुत ज़्यादा होगा मार्केट, तभी बहुत लंबे रेंज में क्या होगा, तेज़ी से वो मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, बहुत तेज़ी से एसल हंटिंग भी होती है इसमें। ये हमको कौन बताता है, मार्केट सामान्य है या वोलेटाइल है, वो हमको बताता है आईवी। अब एक चीज़ और इसमें आप समझ जाइए, एलटीपी मतलब वो प्राइस जिस पे हम बाई और सेल करते हैं वो प्राइस, ठीक है, कितना सस्ता है, आउट द मनी का कितना सस्ता है, इन द मनी का कितना महंगा है, और जो एट द मनी का है वो नॉर्मल है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, एक ऑप्शन चैन में एक चीज़ और आपको देखनी चाहिए, वो है पीसीआर। पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो। देखिए, सबसे अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये डाटा आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, वैल्यूम है, ये क्या है, पुट है। मतलब पुट साइड का क्या है, ये टोटल क्या है, वैल्यूम है, और ये कॉल साइड का क्या है, टोटल वैल्यूम आपका ये है, ठीक है। वैल्यूम मतलब कितने लोग मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, कितने लोग बाहर जा रहे हैं, और किस साइड सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, कॉल की तरफ ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं कि पुट की तरफ, ठीक है। अब यही दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो जो रेशियो आता है वही होता है कॉल पुट रेशियो। अब उसका एक मानक होता है, मान लीजिए आप 0 पीसीआर क्या है, 0.75, तो ये क्या हो गया, ओवरसोल्ड है, मतलब मार्केट यहाँ से उठने का चांस है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर पीसीआर 1 के आसपास है तब तो ठीक है, 1.10 1.20 है, 90 है तब भी ठीक है। अगर यही 1.20 25 है तब भी ठीक है। अगर यही 1.40 के ऊपर जाने लगे तो क्या है, ओवरबोट है, ठीक है। तब मार्केट में क्या है, मार्केट एक बार नीचे जरूर आएगा, मतलब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये ज़्यादा क्या है, प्राइस ओवर है, इसको ओवर बोलते हैं, इसको ओवरसोल्ड। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हो कि मार्केट कहीं ऐसा तो नहीं ज़्यादा गिर गया हो, ऐसा तो नहीं मार्केट बहुत हाई पे हो, ठीक है, टॉप पे हो मार्केट, जहाँ से हम बाई करें और मार्केट वहाँ से ही गिर जाए। तो ये चीज़ भी आपको कौन बताता है, ये पीसीआर बताता है। तो आप पीसीआर को देख के भी ये चीज़ समझ सकते हो, ठीक। इसको कहते हैं पीसीआर, मतलब पी मतलब पुट, सी मतलब कॉल, मतलब दोनों का अगर डिवाइड करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो, ठीक है, पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पूरे ऑप्शन चैन को देख सकते हो। अगर इसके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन चैन देखने में कोई भी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, या कोई चीज़ पूछना है आपको, कमेंट मुझे करिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगा, आप सीखते रहिए, लर्न करते रहिए, अर्न करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।